तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। लास्ट वाली क्लास में हम लोग पास्ट परफेक्ट के बारे में पढ़े थे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन तीनों को लास्ट में हम लोग पढ़ लेंगे। आज हम लोग सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट की सबसे पहले पहचान देखिए क्या होती है। इसकी पहचान होती है कि हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, दे, गा, गी के आपको क्लास में मिले। जैसे वह कल जाएगा, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, तो हिंदी वाक्य के लास्ट में हमेशा गा, गी, ये मिलेंगे। इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो शैल और विल होता है। शैल और विल, आई और बी दो सब्जेक्ट याद रखना है। आई और बी के साथ शैल का यूज करेंगे और इन दोनों के अलावा कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो आपको विल का यूज करना है। और एक कंडीशन होती है, अगर अवश्य आ जाए, अवश्य या जरूर आ जाए तो ये उल्टा हो जाता है। जिसके साथ शैल लग रहा था उसके साथ विल लग जाएगा और जिसके साथ विल लग रहा था उसके साथ शैल लग जाएगा। क्या कहा जाए, अवश्य या कोई धमकी वाली बात हो तो उल्टा हो जाता है। जहां पे आई के साथ और बी के साथ हम शैल लगा रहे थे, अब आई और बी के साथ विल लगाने लगेंगे और बाकी सब के साथ शैल का यूज किया जाएगा। कंडीशन क्या है कि अवश्य आया हो, जैसे मैं अवश्य आपसे मिलूंगा, मैं तुमको जान से मार दूंगा, धमकी दी जा रही है, तो ऐसे सेंटेंस में उल्टा हो जाएगा। इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ आपको शैल और विल का यूज करना है। अगर सब्जेक्ट आई और बी है तो शैल का यूज करेंगे, इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट होगा तो आपको विल का यूज करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ईटीसी। जब निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो निगेटिव में शैल और विल के साथ नॉट का यूज कर देना है। शॉर्ट में शैल और विल को, शॉर्ट में विल को ओन और शैल को सेंट लिखा जाता है। ये शॉर्ट फॉर्म है, स्पोकन में ज्यादा यूज किया जाता है। विल नॉट को विल नॉट ना बोल के ओन पे बोला जाता है। इंट्रोगेटिव में शैल और विल पहले आ जाएगा। जब वाक्य क्या से शुरू होगा तो शैल और विल को पहले यूज कर देंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब। जैसे एग्जांपल देखिए, वह कल दिल्ली जाएगा, तो लास्ट में क्या आ गया, गा, फ्यूचर इंडेफिनिट, वह कल दिल्ली जाएगा, तो इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, ही। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए ही। अब ही के साथ क्या यूज करेंगे, विल, तो ही विल। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने का, गो, सो ही विल गो टू दिल्ली। अब ये फ्यूचर टेंस में कल आया है तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी टुमारो। आने वाले कल की इंग्लिश होती है टुमारो और बीता हुआ कल उसके लिए यस्टरडे यूज किया जाएगा। मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा, मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा, सब्जेक्ट क्या हो गया, आई के साथ शैल का यूज करेंगे, आई शैल। अब यहाँ पे कभी नहीं आ गया तो कभी नहीं के लिए आपको नेवर का यूज करना है। आई शैल नेवर, बात करने का टॉक, उससे हिम, तो टॉक टू हिम। आई शैल नेवर टॉक टू हिम, मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे। अब ये क्या से स्टार्ट हो गया, जब भी वाक्य क्या से स्टार्ट होगा तो शैल और विल पहले हो जाएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है यू, तो यू के साथ विल का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, विल यू। अब यहाँ पे नहीं आया है तो नॉट, विल यू नॉट, मदद करने का हेल्प, विल यू नॉट हेल्प मी। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे, विल यू नॉट हेल्प मी। अब यहाँ पे विल और ये जो नॉट अलग अलग लिखे हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, वोंट यू हेल्प मी, वोंट यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे। वह स्कूल क्यों नहीं जाएगा, वह स्कूल क्यों नहीं जाएगा, तो जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए, कब, क्यों, कैसे, कौन, जब भी ये सेंटेंस के बीच में आएगा तो सबसे पहले इसी की इंग्लिश लिखिए। तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश वाई हो गई, सब्जेक्ट ही है तो विल का यूज करेंगे, वाई विल। ही नॉट, वाई विल ही नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल क्यों नहीं जाएगा, वाई विल ही नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पे विल और नॉट
इसको एक साथ अगर लिखेंगे तो हो जाएगा वाई ओन ही गो टू स्कूल। क्या हो जाएगा? वाई ओन ही गो टू स्कूल। क्या वह आज घर नहीं आएगा? ये भी क्या से स्टार्ट हो गया? तो सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट ही नॉट, विल ही नॉट। अब आने का कम, विल ही नॉट कम होम टुडे, विल ही नॉट कम होम टुडे। क्या वह आज घर नहीं आएगा? अब यहाँ पे विल और नॉट अलग अलग ना लिख के आप इसको एक साथ में वोंट ही कम होम टुडे यूज कर सकते हैं। तुम वहां क्या करोगे? तुम वहां क्या करोगे? जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश तो क्या हो जाएगा? व्हाट, सब्जेक्ट तुम के लिए यू होता है, विल लग जाएगा। व्हाट विल यू, करने का डू, तो व्हाट विल यू डू, वहां का देयर, व्हाट विल यू डू देयर, तुम वहां क्या करोगे? व्हाट विल यू देयर। तो ये आपका हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ऐसे और सारे एग्जांपल आप प्रैक्टिस करिएगा।